Yes, good evening. We will wait for 2-3 minutes and then we'll start. Pranav sir, good evening. Good evening, sir. Very good. डबल काम कर रहे हैं, खाना भी खा लेंगे और मीटिंग भी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेट हो गया थोड़ा सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आ रहे हैं, यही बड़ी अच्छी बात है। ओके, जब तक बाकी लोग आते हैं, एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे हम लोग जो है ऐसा बनाए स्ट्रॉन्ग ताकि सबको इसमें कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू नजर आए। इस प्लेटफॉर्म की मदद से हम ऐसा क्या क्या काम करें जिससे कि यहाँ पर लोगों को वैल्यू मिले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोगों को वैल्यू नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर लोग इसमें जुड़ेंगे नहीं। तो ये जिसके पास भी कोई अगर ऐसा कोई सजेशन है, कोई विचार है, प्लीज शेयर हाउ टू मेक दिस प्लेटफॉर्म वैल्यूएबल। एक बार सर बोल रहे थे। बोलिए। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, देवाजू स्कूल के पास गली था, उसको स्वच्छ बनाने का और क्या उसको ठीक ठाक करने के बारे में। ओके, वो एक पॉइंट अपने दिमाग में है ऑलरेडी, वो हम लोग शुरू कर सकते हैं। नहीं, हम क्या काम करेंगे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने लोग इसमें जुड़ेंगे उनको यहाँ पर क्या फायदा होना चाहिए। अच्छा, वो किस तरह प्रभावित हो कि जुड़ जाए। सही बात है ना। अगर आप जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा यहाँ जुड़ने से, तभी ना आप जुड़ेंगे। फिर आप बोलेंगे क्या है, खाली ये हाथ से मीटिंग करते हैं, ये सुनो वो सुनो और इसको क्या करना है। तो मीटिंग तो खैर एक बहाना है एक आपस में शेयर करने के लिए, बट एक लार्जर गोल फिक्स करना बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोग मिल करके इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिससे कि लोगों को इससे फायदा हो इसमें आने से। मेरे ख्याल से कल से स्कूल्स खुल जाएंगे, तो अगले संडे की मीटिंग हम ऑफलाइन करेंगे। आज से करने का मन था, लेकिन फिर वो मैम चली गई हैं अपना वहाँ ब्रांच पर, पूरा ब्रांच में चली गई हैं, इसलिए आज करना पॉसिबल नहीं हुआ। बट नेक्स्ट संडे से वो रहेंगी बिकॉज स्कूल्स विल ओपन, तो हम लोग अगली बार से हम लोग ऑफलाइन करेंगे उसको। ओके, तो एक काम करते हैं, सब लोग इस बात पे सोचते रहें कि हाउ टू मेक दिस प्लेटफॉर्म यूजफुल फॉर एवरीवन। तब तक हम अभिषेक सर से सुने। ही हैज प्रिपेयर्ड अ नाइस प्रेजेंटेशन। Good evening, everyone. Hello. Good evening. Good evening. Today, sir, I would like to give my presentations on goal setting. ठीक है, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो यस सर, गोल सेटिंग है। और गोल सेटिंग का क्या मतलब होता है उसके बारे में सर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, और गोल सेटिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, इन सारी बातों पे आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैंने सर एक छोटा सा ट्राई किया है पीपीटी बनाने का, तो आई थिंक हाँ, यू कैन शेयर, आई हैव इनेबल्ड, आप शेयर कर सकते हैं। ओके सर। बहुत बढ़िया। ऊपर एक बटन है आपका, देखिए। हाँ, यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एकदम सही, शानदार शानदार। हेलो सर, सर इज इट विजिबल और नॉट? यस यस, इट इज विजिबल एंड वंडरफुल, वंडरफुल। वेरी थैंक यू सर। एक्चुअली सर आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का अगर बात करें हम लोग तो हिंदी मीनिंग होता है लक्ष्य को निर्धारित करना। ठीक है, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है
हम लोग जैसे जैसे स्लाइड को नेक्स्ट करते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा, ठीक है। तो ओके ओके सबसे पहले हमारा जो गोल सेटिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? गोल सेटिंग का मतलब होता है वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव एंड इट कैन अचीव। मतलब कि जो हमारे माइंड में है और जिस चीज के रिगार्डिंग हम काम करना चाहते हैं, जो हमारा एक टारगेट है, हम उसे कैसे अचीव करें, ठीक है, और वो अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है। और उस चीज को हम लोग बोलते हैं गोल सेटिंग, ठीक है। और ये नेपोलियन हिल के थ्रू बोला गया हुआ है। हेलो। राइट राइट राइट। अब देखिए हमारे लाइफ में बहुत अलग अलग टाइप का गोल्स होते हैं। गोल्स हर आदमी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट की बात करें तो उसका कैरियर उसका गोल हो सकता है कि आखिर वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है। राइट फिर कुछ राइट पर्सनल ग्रोथ गोल्स होते हैं कि हम एक सर्टेन लेवल पे हैं और हमें यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, और वहां से फिर ओके। हमें नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल ग्रोथ गोल्स बोलते हैं। देन आफ्टर आता है हमारा फिनेंशियल गोल। फिनेंशियल गोल में होता है क्या कि सपोज जैसे ये गोल एक मेरा भी है, फिनेंशियल गोल। इसके लिए मैंने कुछ प्लान्स बनाए, जैसे मैं कुछ इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे म्यूचुअल फंड्स में, कुछ स्टॉक्स में। और मेरा एक टारगेट है कि मुझे एक सर्टेन ईयर तक मुझे एक सर्टेन अमाउंट चाहिए। और आई थिंक फिनेंशियल गोल बाकी लोगों का भी कुछ ऐसा ही होता होगा, ठीक है। करेक्ट। उसके बाद आता है सोशल गोल्स। सोशल गोल्स मीन्स हमें सोसाइटी को क्या देना है। मतलब मेरा भी कुछ गोल्स है सोसाइटी के रिगार्डिंग कि मुझे एक जब मैं कुछ अपना फिनेंशियली जब मैं फ्री होऊंगा, देन आफ्टर जब मैं बिजनेस अपना स्टार्ट करूंगा, जब मेरा बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, देन आफ्टर मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो सोशल गोल होता है। फिर स्पिरिचुअल गोल होता है कि हमें जैसे स्पिरिचुअल गोल्स पे मुझे उतना बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है। रिलेशनशिप गोल्स होते हैं कि हम एक हमको अपने मिनट एक मिनट, रिलेशन अभिषेक कैसे। सर, अभिषेक सर, आप जस्ट होल्ड कर यस लीजिए। यस तो सर। आई विल ओके एक्सप्लेन सर। स्पिरिचुअल गोल। स्पिरिचुअल गोल का मतलब ओके ये सर। है कि हम सबको मालूम है कि देयर इज सुप्रीम पावर, एक भगवान है। यस सर। मे बी हमारा भगवान यस अलग सर। अलग हो सकता है, हिंदू का अलग है, यस मुस्लिम सर। का अलग है, ईसाई का अलग है, लेकिन हम सबको मालूम है कि यस देयर सर। इज सुप्रीम गोल, राइट। और यस सर। हम यस उसकी सर। प्रार्थना करते हैं ताकि उनके साथ जुड़ करके हमें अपने लाइफ में शांति मिले, सुख मिले, यस सर। समृद्धि मिले, यस सर। हमारा अच्छा हो, यस सर। हमारे परिवार का अच्छा हो। तो बिल्कुल सर। भगवान देन के साथ जुड़े होकर के सुख शांति और एक अच्छी स्थिति को प्राप्त करना, वो हमारा बिल्कुल सर। स्पिरिचुअल गोल है। यस सर। आगे आगे बढ़िए। देन आफ्टर आता है रिलेशनशिप गोल्स। तो रिलेशनशिप गोल्स में होता है कि हमें अपने रिलेशंस को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको और अच्छे लेवल पे ले जाना है। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसका एग्जांपल दे रहे हैं। अ, अभी से 1 वीक पहले की बात है। उसकी मदर रोने लगी मेरे पास आके कि सर उत्कर्ष जो है हमसे बात नहीं कर रहा है, 1 वीक से हमसे बात ओके। नहीं कर रहा है। हाँ। देन आफ्टर हम उसको समझाए अपने लेवल पे, और वो बोला कि सर हिम्मत नहीं हो रही है मम्मी से बात करने का। तो बोले ओके। कि ठीक है, चिल्ला जाना बहुत इजी होता है, लेकिन सॉरी बोलना बहुत टफ काम होता है, लेकिन ट्राई करो। तो उस समय वो अपने मदर से बात भी किया, और उसकी मम्मी से मेरा बात हुआ तो वो बोली कि सर आपके समझाने के बाद मेरा बात सुन रहा है और हमसे बात भी किया है। और ओके। हम उत्कर्ष से सेम चीज पूछे कि क्या रीजन है, क्यों तुम मम्मी से बात नहीं कर रहे थे। तो बोला है कि सर एक तो वो लोग हमें कभी समझाते नहीं है, जब होता है तो ऐसे डांट देते हैं, डांट डपट के बोलते हैं, कभी प्यार से समझाते ही नहीं है। तो मतलब सर ओके। रिलेशनशिप गोल्स का मतलब है कि अपने रिलेशंस को कैसे अच्छा करना है, उसका भी कुछ मेथड्स होता है कि जिसके थ्रू हम अपने ओके। मदर से अपना रिलेशंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे और बेटर कर सकते हैं, कैसे और उनके करीब आ सकते हैं। तो ये सर हो गया रिलेशनशिप गोल्स। देन आफ्टर आता है लाइफ स्टाइल गोल्स, कि हम अभी जो लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम, साल भर बाद या 6 महीने बाद मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए।
ओके तो ये हो गया हमारा लाइफ स्टाइल गोल हो गया। देन आफ्टर है हेल्थ गोल। अभी के टाइम में अगर हम लोग हेल्दी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अपने मेरा एक स्टूडेंट है जिसके फादर का होटल का सर बहुत बड़ा बिजनेस है। नाम नहीं लेंगे हम उनका। लेकिन उनका हेल्थ बहुत गड़बड़ चल रहा है अभी। तो ओके उससे बात हुआ, मेरा जो स्टूडेंट है उससे बोला कि सर, पूछे कि पापा कैसे हैं। तो बोला कि सर पापा अभी थोड़ा सा मेडिकली फिट नहीं चल रहे हैं, उनका प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा सा, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। तो हम एक चीज देखें कि पैसा भले बहुत जाता है लेकिन अगर हेल्थ नहीं है सही तो आई थिंक सब चीज होना बेकार टाइप हो जाता है। तो राइट हेल्थ के लिए भी गोल्स होना चाहिए कि अगर हम हेल्दी हैं देन आफ्टर हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। देन आफ्टर Correct. आता है बिजनेस गोल्स। बिजनेस गोल्स में सर मेरे अकॉर्डिंग कि बिजनेस का भी एक सर्टेन गोल होता है कि हमें सेल्स को कहाँ तक ले जाना है, ठीक है, हमें कितना टारगेट है, किस टारगेट को हमें अचीव करना है। तो इसे हम लोग सर बोलते हैं बिजनेस गोल। देन आफ्टर आता है रिटायरमेंट गोल। रिटायरमेंट गोल्स में है कि हम किस एज तक रिटायर होना चाहते हैं, किस एज के बाद मतलब हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, काम से फ्री कर लें, ठीक है सर। तो इसे हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट गोल। तो सबके अगर हम लोग बात करें, जितने भी लोग हैं सबके अकॉर्डिंग सबका गोल्स अलग अलग होता है। तो गोल्स को कभी भी हम लोग एक सेंटेंस में या एक वर्ड में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि गोल्स क्या होता है, क्योंकि हर आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल क्या होता है अलग अलग होता है। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट है गोल सेटिंग का एक स्मार्ट वे है कि स्मार्ट वे मतलब कि एस से क्या होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब गोल एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ हमें अगर जिस चीज में भी, अगर हम लोग एक एग्जांपल है जॉब की बात करें तो होना चाहिए कि हाँ चलो जी अगर हम बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो बैंक में मुझे पीओ बनना है या फिर क्लर्क ही बनना है, जो बनना है कि स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे अभी के टाइम में लोग, जैसे मेरा बहुत सारा फ्रेंड है वो लोग तैयारी कर रहा है तो लोग बोलता है कि हम जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, और लोग अभी से 5 साल पहले भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा था, आज भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, और पता नहीं कब तक वो लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे। तो आई थिंक कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, सिर्फ उसी के लिए करना चाहिए। देन आफ्टर आता है एम मतलब होता है मेजरेबल, मतलब हम अपने गोल्स को मेजर कर सके कि हमने जो गोल सेट किया था उसको मतलब कितने टाइम में हमें मेजरेबल होना चाहिए कि आखिर हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, कितना हमें और पहुंचना बाकी है। करेक्ट ठीक है सर। देन आफ्टर आता है अचीवेबल। गोल्स ऐसा होना चाहिए जिसे हम अचीव कर सके। और अगर हम गोल बना लेते हैं कि मुझे सन पे जाना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, अचीवेबल है ही नहीं। तो कुछ चीज ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम अचीव कर सके। देन आफ्टर आता है रियलिस्टिक। हेलो। यस 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 कुछ हो भी नहीं पाया, हम कहीं ज्यादा बाहर निकले नहीं, हमने अब तो कल निकलना है, हमने हाँ कल से तो और बिजी से। हाँ चलिए बोलिए। हाँ यस सर। देन आफ्टर है रियलिस्टिक। गोल्स रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब कि रियलिस्टिक जो होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे करना है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। देन आफ्टर टाइमली, टाइम तो जरूर मेंटेन करना चाहिए कि हमें इस गोल को हमें इस डेट तक, इस ईयर में हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि हम भी सर हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा हम भी टारगेट फिक्स किए थे जिसका हम टाइम सेट नहीं किए, जिस वजह से मुझे आज तक नहीं मिला, और जिस चीज का मैंने सर टाइम सेट किया था वो चीज मैं सर अचीव कर चुका हूँ। तो अब मुझे लगता है कि ये टाइम सर बहुत मायने रखता है कि टाइम वाइज अगर हम अगर बाउंडेशन लगा दे कि मुझे इतने दिन तक करना है तो एनी हाउ ये हो जाता है। सर मैंने आज तक पीपीटी नहीं बनाया था लेकिन मैंने ट्राई किया कल रात में मैंने सर 10 बजे से लेकर के करीब 12 बज गया मुझे, क्योंकि मैंने पहली बार किया ये चीज। 7 ही पेज का है लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा ये सब चीज करने में। करेक्ट।
तो आई थिंक किसी भी चीज का एक टाइम बाउंडेशन बनाना चाहिए कि मुझे हाँ इतना ही टाइम में अचीव करना है। बहुत बढ़िया। देन आफ्टर है सर की गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है? तो सर इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग अगर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो एक आदमी है जो ट्रेन के पास खड़ा है, उसको पता नहीं कि मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जाना है। देन आफ्टर क्या होगा कि वो खड़ा रह जाएगा वहां पे कि उसको जाना कहाँ है। लेकिन जैसे ही वो डिटरमाइन करेगा कि हाँ मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली वाले ट्रेन में बैठ के वो दिल्ली पहुंच जाएगा। लेकिन अगर वो से ट्राई कर रहा है कि मतलब उसे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, बस जाना है, मुझे काम करना है, क्या करना है जब नहीं पता है, तो फिर आप कुछ भी करते रह जाते हैं। तो आई थिंक सर मुझे लगता है कि गोल्स हमें इसीलिए बनाना जरूरी है ताकि गोल्स हमें याद दिलाता है कि हमें इस पार्टिकुलर पोजीशन से मुझे पहुंचना है। और सर आई थिंक इसीलिए सर हमें गोल सेट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, दैट्स इट। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके, बहुत बढ़िया, सर, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सर। मैं अभी जो बाकी रुपेश सर और अयान से थोड़ा सा बाद में से ज्वाइन किए, आई वॉज टॉकिंग टू एवरीवन कि वैसे ही हमको इस करेंसिया फाउंडेशन जो हमने बनाया प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का भी एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। यस सर, बिल्कुल, है ना, कि भाई इस गोल इस प्लेटफॉर्म से हमें करना क्या है। और मैं एक्चुअली आज ही आई वाज प्लानिंग टू हैव एन ऑफलाइन मीटिंग, लेकिन वो फिर नहीं हो पाया। बट आई एम श्योर दैट नेक्स्ट संडे 13th को हम एक ऑफलाइन मीटिंग करेंगे, और जो भी लोग उसमें आ पाएंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस ये प्लेटफॉर्म में हम ऐसा क्या क्या काम करें ताकि हम सबका जो गोल है इस प्लेटफॉर्म को लेकर के वो हमारा फुलफिल हो सके। राइट? सो इफ वी हैव एनी you can say career goal, we have any financial goal, we have any social goal, हम उन सारे गोल्स को यहाँ पर अपनी टीम के साथ डिस्कस करके we should be able to achieve it। और ये कैसे होगा? कुछ गोल्स को अचीव करने में अयान सर हेल्प करेंगे, कहीं पर प्रणव सर हेल्प करेंगे, कहीं पर मैं हेल्प करूंगा, गरिमा मैम हेल्प करेंगी। हम सबको एक दूसरे का हेल्प करके इस प्लेटफॉर्म को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। So 13th of February, without fail, we will go for an offline meeting. क्योंकि अब सब कल से स्कूल भी खुल रहा है। I think the news has come, class 1 to 8 50% and 9 and above full strength. तो स्कूल खुल जाएंगे, so again things will come on track. तो गरिमा मैम, गुड आफ्टरनून। आप थोड़ा सा लेट में ज्वाइन की। अभिषेक सर हैज गिवन अ प्रेजेंटेशन ऑन गोल सेटिंग। राइट, वो उनका प्रेजेंटेशन हो चुका है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बात कर रहा था कि हमें भी अपने इस प्लेटफॉर्म का एक गोल सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्यों जुड़े, हम इस संडे को 4 बजे हम यहाँ पर क्यों आए। जब तक हमें इसका कुछ लाभ नहीं दिखेगा तब तक हम यहाँ पर नहीं आएंगे। और लाभ दिखलाएगा कौन? हम सबको ही मिलकर के प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जो भी हमारे इस टीम में आएगा उस टीम को एक दूसरे से क्या लाभ होगा। राइट? हमारे पास कोई कंपनी तो है नहीं कि भाई उस कंपनी में सब लोग आ जाओ और सबको सैलरी मिल जाएगी या कुछ भला हो जाएगा। हम सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, बट हम अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। तो हमें एक मिल करके एक गोल सेट करना पड़ेगा कि व्हाट ऑल थिंग्स, जो भी हम बोलेंगे भाई आप इससे जुड़िए, तो पूछेगा क्यों जुड़े। तो हमें बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ जुड़ेंगे तो आपको ये 1 2 3 4 5 फायदा होगा। बिल्कुल, राइट? तो अगर सब लोग थोड़ा सा पॉइंट दे सकें कि किन किन फायदों को हमें यहाँ पर रखना चाहिए ताकि लोग इसमें जुड़ना पसंद करें, तो हम लोग उसी की हेल्प से नेक्स्ट संडे को वी कैन फाइनलाइज। एनी आइडिया कि क्या क्या यहाँ पर हमारे गोल फुलफिल होने चाहिए? सर एक तो मुझे लगता है कि जिस मोटिव से हम लोग एकदम स्टार्टिंग में आना शुरू किए थे, टीचर्स की पाठशाला वाला, वो जो थीम था उससे अ लॉट ऑफ पीपल गॉट कनेक्टेड। तो स्पोकन इंग्लिश वाला चीज उसमें था कि स्पोकन इंग्लिश
जरूर इम्प्रूव हो, क्योंकि अभी का वो एक रिक्वायरमेंट भी है। और अगर कुछ Correct. स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल किसी को एक जगह पे मिल रहा है तो मुझे लगता है कि वो एक पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ठीक है। वहां पे आने के लिए। पॉइंट टेकन। स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, ये हमने डाल दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या मिलना चाहिए यहाँ पर? सर एक्चुअली जब हम ज्वाइन किए थे तो मेरा मोटिव था ज्वाइन करने का कि मैं वहां पे जाऊंगा और मेरा ओवरऑल मेरा पब्लिक स्पीकिंग या फिर मैं सर खुद को डेवलप करना चाहता था कि मेरी पर्सनालिटी क्या हो, ग्रूम हो। सर ये रीजन था मुझे ज्वाइन करने का। राइट। यस सर, मेरा मेन मोटो बस यही है कि मैं बाकी लोगों के कांटेक्ट में आऊं, खुद को एक्सप्रेस करूं और मैं खुद को क्या करूं, इम्प्रूव कर सकूं। दैट्स इट। जैसे कि आपका आज इम्प्रूवमेंट हुआ, आपने पहली बार Yes, sir, बिल्कुल। एक बना करके पीपीटी यू हैव प्रेजेंटेड, आपको एक यस सर। कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई कैन डू दैट। यस सर। ये एक बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। 2 पॉइंट आ गया, स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। एनी अदर पॉइंट? यस सर। प्रणव सर, अपने को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, एक बात और हो सर, चूंकि ये टीचरों का ही ग्रुप है तो सब अलग अलग फैकल्टी के टीचर सब यहाँ होते ही हैं, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी तो आपस में बिना झिझक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम को लेके, या अपने आप को एसेस कर सकते हैं, अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, मतलब कि अपर क्लास के लिए, या फिर जैसे अपने आप का नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सारे जितने भी प्रॉब्लम है कोई टॉपिक को लेकर वहां पर अच्छा डिस्कशन हो। सो बेसिकली फिर मेरा प्लान ये है कि एक बार जब संख्या बढ़ेगी तो वी कैन क्रिएट अ सेपरेट सेक्शन ऑफ साइंस, अ सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, एक सोशल स्टडीज में जिसका जो अपना कोर सब्जेक्ट है। जैसे वो प्रणव सर का मैथमेटिक्स है और मे बी रुपेश सर का मैथमेटिक्स है, तो दे कैन फॉर्म अ क्लब। तो जितने मैथ वाले टीचर हैं वहां पर इकट्ठा हो जाएं और आपस में किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको क्या डाउट है, वो हम लोग काम कर सके। और हम लोग संडे को डिवाइड कर लेंगे कि भाई संडे को वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मैथमेटिक्स। तो जो लोग उस सेक्शन के होंगे आ जाएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे उस दिन। ऐसा करके हम लोग वी कैन देन डिफाइन, या मे बी अगर पॉसिबिलिटी हुआ संख्या बढ़ गई तो वी कैन हैव एवरीडे समथिंग। भाई आज मैथमेटिक्स का है तो वो लोग आ गए, कल साइंस का है तो वो लोग आ गए, आज जनरल है तो बाकी लोग आ गए। ऐसा करके वी कैन डिफाइन, तो वो एक अच्छा हो जाएगा। वो नोट कर लिया मैंने। डेवलपमेंट ऑफ कोर नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, वो भी जरूरी है। और कोई पॉइंट? स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज या कोर नॉलेज, 3 पॉइंट लिखा हमने। और क्या मिलना चाहिए? एक तो सर वो जो आप जॉब एक्सचेंज का बोल रहे थे, जैसे कि एक स्कूल में टीचर है, क्योंकि लॉट ऑफ टीचर्स आर गोइंग टू बी कनेक्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। अगर किसी को स्विच करना है तो आप मतलब अपनी बात यहाँ पे रख सकते हैं कि आई वांट टू स्विच, और उसके हिसाब से उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग करके, या तो क्योंकि ग्रुप में रहेंगे तो ग्रूमिंग हो ही जाएगी, देन उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी कि यहाँ पे वैकेंसी है, वहां पे आप जा सकते हैं, उस तरह का। मतलब कि इस पूरे टीम में जिसके पास भी अगर कोई जॉब का आता है रिक्वायरमेंट, तो हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस करें कि वो हमारी टीम में ही वो जो आया है, हाँ, वो जाए वहां पर, ताकि हमको लाभ मिल सके। सपोज मुझे आया कि भाई एक क्लास 10 का बच्चा है, ही नीड्स अ होम ट्यूशन, तो पहले मैं उसको डालूं अपने ग्रुप में, ताकि हमारे लोगों को पहले फायदा हो। राइट, मैं बाहर डालू ही नहीं। अब हमारे यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, देन आई विल टच अदर पीपल। तो जॉब के लिए एक ये आपस में हमारा कनेक्शन जो है वो होना चाहिए। नेटवर्किंग। और इसमें का हम और करने वाले हैं, जो कि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी है, कि आई एम गोइंग टू डू अ पर्सनल सेशन। जब भी हमारा शुरू होगा ऑफलाइन, तो सपोज अगर हमारी मीटिंग 4 बजे से है
तो आज जिसको भी आना है पर्सनल मीटिंग के लिए, आई विल बी देयर बाई 3 o'clock और 3:30। वी विल डिस्कस कि आप अभी कहाँ पर हो और आपका एम क्या है। सर मेरी सैलरी 5,000 रुपए है, बट आई वॉन्ट टू अर्न 10,000 रुपीज पर मंथ। तो 10,000 कमाने के लिए आपको अपने अंदर और क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, कहाँ आप अभी आप मार खा रहे हैं, कहाँ पर अभी आप पीछे आ रहे हैं। सो एक ऐसा पर्सनल डेवलपमेंट का सिस्टम हम लोग वहां पर शुरू कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर आई थिंक सबके लिए बहुत जरूरी भी है। सबके जरूरी है, ये हम सबके जरूरी है। बिल्कुल भाई हम सबको मालूम हो कि अभी हम जैसे कि वी कीप ऑन टॉकिंग, जो जैसे कि गरिमा मैम स्कूल की ओनर हैं, तो शी कीप्स ऑन टॉकिंग कि हम अपने स्कूल को अब अगले लेवल पर कैसे लेके जाएं और क्या करें, बिल्कुल, बिल्कुल मार्केटिंग में क्या करें। जब तक हम वो बिल्कुल डिस्कस सर। नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक वो फायदा नहीं होगा, इस टीम का फायदा नहीं होगा। राइट, तो वो एक होना बहुत जरूरी है कि भाई अब व्हाट नेक्स्ट, अब और क्या करें, अब और क्या करें, वो जाना बहुत जरूरी। एक और चीज मुझे लगता है सर, जैसे जैसे टीम बढ़ते जाए, हम लोग का जो फेसबुक पे जो भी पेज हो, या हम लोग सब आपस में कनेक्टेड हो, और जो भी कंटेंट एक इंसान लिखे एजुकेशन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा, तो सब लोग उसको कमेंट करें, मतलब उसमें एंगेजमेंट शो करें। क्योंकि आज के Yes. डेट में सोशल मीडिया पे रिकॉग्निशन भी अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है, और सब लोग ये देखता है कि जैसे कि अगर मैं कुछ पोस्ट डालूं तो मैं तो देखती ही हूँ कि उसमें कितने लाइक्स है या क्या कमेंट है, बल्कि बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो लोग दिखते हैं कि अरे इतने लाइक्स है, तो वो एक और कर देते हैं, या कमेंट Right. लोग बहुत सारा किया हुआ है तो एक और कमेंट आ जाता है। तो वो भी एक मतलब अभी के लिए जरूरत की चीज हो गई है आज के डेट में। बिल्कुल बिल्कुल। सो इससे पता इसमें भी मेरा चलता है कमेंट कि करें, ये नहीं कि लाइक करके छोड़ दे, अपना एक लाइन जरूर उस पर लिखे कि कैसा आइडिया है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी एक लाइन, लेकिन जरूर लिखे, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करे इस मैटर में। सपोर्ट मिलता है। यानी कि हम उसमें काम ये कर सकते हैं कि हमारा दो चीज बने, एक फेसबुक पेज और एक फेसबुक पे ग्रुप। पेज इसलिए जो कि सबके लिए ओपन है, और ग्रुप जहां की सारे मेंबर्स जो है वो आ रहे हैं। राइट, अगर हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन की चीजें हैं, जहां पर सपोज हमको मैंने कुछ ब्लॉग लिखा है या मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, तो आई कैन पोस्ट इन दैट ग्रुप, सबको मिल जाएगा वो। फिर वो ऐसे सब लोग शेयर कर दीजिए। और पेज पे क्या है कि पेज पे हम लोग हर दिन किसी न किसी मेंबर का कोई अचीवमेंट या उसके कोई थॉट्स हम वहां पर डालें, और जितने हमारे मेंबर्स हैं खासकर, वो उस पर प्योरली कमेंट करें। पर्सनल पे भी पर्सनल अचीवमेंट भी किसी का है, जैसे आपने कुछ स्टार्ट किया या आपने पर्सनली कुछ किया है, उस पे भी एंगेजमेंट अपने सारे मेंबर्स का होना चाहिए। लगना चाहिए कि ये लोग इतना यूनाइटेड है। जैसे अनमोल उत्पल है, वो करती रहती हैं, कुछ कुछ डाइट का डालती रहती हैं, फिर मतलब उन लोग को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मैम हम अनमोल मैम का जब भी पोस्ट रहता है तो उस पे मेरा हमेशा रहता है लाइक कमेंट दोनों रहता है। गरिमा मैम का भी जब भी आता है, सर का भी जब भी रहता है, तो हम लोग तो करते हैं, हम हमेशा करते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप लोग अपना अपना हम लोग पोस्ट करते हैं, बट वो सारे के सारे आपके पोस्ट को उस पेज से भी शेयर किया जाएगा। यस राइट, दैट पेज विल शेयर ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ इट्स मेंबर्स। और उस जब पेज ने शेयर किया, तो फिर ये सारे मेंबर्स का ड्यूटी बनता है कि आप उस पर लाइक करें, आप उस पर कमेंट करें, ताकि उस मेंबर को अच्छा लगे कि हाँ मैंने कुछ किया और मुझे उसका रिस्पॉन्स मिला। तो ये फेसबुक पेज हम लोग करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ऑलरेडी पेज बना हुआ भी है, सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है और कुछ भी नहीं है। और मे बी हमारे बीच से कोई जो टेक सेवी रहेगा, ही हैज टू हैंडल दैट वर्क, कि सारा अपडेट वो हर दिन शेयर करने का काम मैं करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमने कोई पोस्ट लिखा, हम लिख करके उसका लिंक उसको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ताकि उस लिंक से वो ओपन करके वो शेयर कर देगा। डन। तो हमारा एक सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारी सबकी हो जाएगी उस पेज के थ्रू। ठीक है, डन। ये पॉइंट ले लिया मैंने। और बताइए और क्या पॉइंट है, और क्या हो सकता है? एनीथिंग एल्स?
we discussed communication skill, we discussed development of personality, we discussed development of technical knowledge या core knowledge, we discussed job platform, networking, we discussed personal development, and we discussed sharing all our achievements on Facebook page. एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ सर, जैसे कि जब हम लोग ये बात करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश, बोलिए। हाँ, जैसे कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म चाहिए या स्पोकन इंग्लिश के लिए चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे मन तो है बहुत कि इम्प्रूव हो, लेकिन वो मतलब अंदर से वो गट्स नहीं आता है, या फिर उतना हम लोग रेडी नहीं होते हैं। जैसे कि वहां पे भी मैं देखी हूँ कि जब ऑफलाइन होता है तो फ्रंट में आके बोलना है, तो अगर ऐसा हो सके कि आपस में हम लोग एक दूसरे का कोई मेंटर जैसा उसको फोर्स करे एक दूसरे को कि नहीं आपको करना ही है, उसमें जो हेल्प चाहिए, कभी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है या कुछ करना है वो हम लोग करेंगे, लेकिन उसको फोर्स करें कि आपको बोलना ही पड़ेगा, 2 मिनट नहीं 5 मिनट वहां पे खड़े रहना है, उस तरह का अगर मेंटरशिप वाला चीज सोच सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जैसे ही हमारा ये मेंबरशिप ड्राइव हमारा शुरू नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ मैं चाह रहा था कि एक बार वो अकाउंट खुलता तो हमको समझ में आता कि भाई कौन कौन सीरियसली मेंबर बनने के तैयार है, बट जैसे ही वो शुरू होगा तो आपको अनाउंस करना होगा, इफ यू वांट टू बी अ मेंटोर, तो आपका नाम हम लोग हाईलाइट करेंगे कि ही और शी इज गोइंग टू बी अ मेंटोर। जो बाकी मेंबर्स आएंगे वो जब भी हमसे इंटरेक्ट करेंगे देन दे कैन चूज कि भाई ये हमारा मेंटोर रहेगा, या वी कैन असाइन कि आपका मेंटोर ये है। और जो भी मेंबर जुड़ेगा उसका एक मेंटोर होना बहुत जरूरी है। एकदम एकदम सही। और मेंटोर का मतलब क्या है बेसिकली, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था मैम ने कि अब जैसे कि बिल गेट्स है या मार्क जुकरबर्ग है, राइट, उनको मेंटर की आवश्यकता है? दे आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ, दे आर सो वाइज, बट आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, Sundar Pichai, all of them, they have a coach, personal coach, जो उनसे बहुत कम कमाता है, जो उनसे नॉलेज में बहुत कम है, बट उसका काम क्या है? उसका काम बहुत सिंपल है। He keeps a track of their activities. वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी कंपनी में क्या हो रहा है, और जो चीजें वो मिस करता है वो चीजें वो निकाल के बोलते हैं आप में ये कमी है, आप में ये दिक्कत है, आप में ये कमी है, और दे गेट अ गुड सैलरी जस्ट टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स ऑफ सुंदर पिचाई एंड वारन बुफे एंड ऑल दिस। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि एवरीवन इज गोइंग टू हैव अ मेंटोर। हम एक ये मेंटोरशिप शुरू कर देंगे, उसका काम ही रहेगा कि वो दूसरे अपने साथी का जो भी उसके अंदर गैप्स दिख रहा है उसको वो आपस में, इट्स नॉट ए पब्लिक, इट्स ए पर्सनल, आपस में हाईलाइट करके उसको इंप्रूव करने का प्रयास। वंडरफुल वंडरफुल। अभी हमने देखा कि एक बच्चे ने, बेगूसराय के बच्चे ने गूगल का एक बग निकाल दिया एंड ही गॉट सो मच ऑफ अवार्ड, यानी कि खामी निकालने के पैसे मिलते हैं। गूगल पैसे देती है कि भाई गलती तो निकालो मेरे अंदर, क्या गलती है मेरे अंदर। एक्सीलेंट, अच्छा पॉइंट आया, ये मेंटर वाला अच्छा पॉइंट आया। और कुछ पॉइंट किसी के पास में? बाकी जो हमारा फाइनेंशियल था, फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंशियल थिंग्स वी विल एक्टिवेट ओनली जब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा 1 साल ओल्ड हो जाएगा, थोड़ा हमारे पास में फंडिंग आ जाएंगे, तो वी आर गोइंग टू एक्टिवेट सम इंटरेस्ट फ्री लोन सिस्टम और मे बी ग्रुप इंश्योरेंस, वॉट एवर वी टॉक वन डे, वो भी हम एक्टिवेट करेंगे 1 साल के बाद। एक और पॉइंट मेरे साथ पास में है कि जैसे ही हमारा ये अकाउंट एक्टिवेट होगा, वी आर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू, वी आर, हम आप करें ना करें, मैं तो पक्का करने वाला हूं, जितने मेरे शहर के हुज हू हैं, जिनके पास अच्छा पोजीशन है, अच्छा पैसा उनके पास में है, एंड दे आर लुकिंग फॉर सम सोशल वर्क, तो मैं उनसे बोलने वाला हूं कि आप अपने इच्छा से अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हमारे संस्था को भी दीजिए, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कोई ऐसा काम ढूंढ करके निकालें जहां हमारे पास हम अपना समय या अपना पैसा हम लगाएं।
सो वी हैव टू फाइंड आउट समथिंग जहां पे हम हर संडे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। मे बी हम 6 लोग हैं, इस संडे को 2 लोग गए, नेक्स्ट संडे को अगला 2 लोग गए, वी कैन डू अ रोस्टरिंग, कब कौन जाएगा। बट ऐसा एक एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, एंड आई एम मेकिंग इट श्योर कि वो पेड रहेगा, वो पेड रहेगा। मुझे हमेशा लगता है कि चैरिटी करना अच्छी बात है, बट अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है, उसके लिए हमको कुछ अगर पेमेंट मिलता है कहीं से, तो उसमें कहीं कोई हार्म नहीं है, कहीं कोई हार्म नहीं है। संडे को हम अपना समय निकाल करके, अपना क्लास ऑफ करके हम कहीं अगर जा रहे हैं, जा करके हम भला भी करेंगे और हमारा भला भी होगा, क्योंकि हम में जितने भी लोग हैं हम सब स्ट्रगलिंग है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको कि अब लाइफ में कुछ आवश्यकता नहीं है, आवर थिंग्स आर फुलफिल्ड, हम ऐसे लोग नहीं है। तो ये हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसे पॉइंट्स जहां पे कि हम हर संडे को जाकर के कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम कर सके, और उसको दिखला करके वी कैन ऐड पेट्रॉन्स, स्पॉन्सर्स विथ आवर प्लेटफॉर्म। ये एक काम हमको करना पड़ेगा। वो सब चीज हम लोगों का जब हम लोग फेसबुक पे उसको जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जो वो बात बोल रही थी, उससे वो हम लोग को विजिबिलिटी देगा, ऑथेंटिसिटी देगा कि सचमुच में ये ग्रुप जो है वो कर रहा है। और शायद लोग फोन करेंगे कि भाई आपके ग्रुप से कुछ 5 लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं क्या इस काम के लिए। राइट 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 राइट, ठीक है। सो इसके अलावा अगर किसी के पास और भी कोई पॉइंट अगर आता है इस बीच में भी, तो आप लोग प्लीज उसको मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, बिकॉज आई वांट कि, और मुझे पक्का यकीन है कि अगले संडे तक 13 तक हमारा अकाउंट खुल जाएगा और मेंबरशिप हमारा शुरू हो जाएगा। जो नए मेंबर्स आएंगे, आई वांट टू गिव देम अ लिस्ट कि भाई हमारे साथ जुड़ने से आपको ये 8 फायदे हैं, ये 10 फायदे हैं। तो वो लिस्ट हम अगले संडे तक फाइनलाइज करके उसको सर्कुलेट कर दें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे। राइट, और किन्हीं के पास कोई पॉइंट है? अदरवाइज वी विल साइन ऑफ एंड वी विल मीट ऑफलाइन फिजिकली ऑन 13th at 4 PM। और कोई पॉइंट किन्हीं के पास, और शुड बी साइन ऑफ करें? ओके, तो थैंक यू वेरी मच ऑल 6 of us। हमने आज समय निकाला, हमने बात किया। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आप ये काम कर रहे हैं ना, इस शहर में चलना मुश्किल है, यहाँ पे कोई किसी को मतलब नहीं, सब अपने अपने में लगे हुए हैं। और मेरा मानना है कि अगर जो चीज मुश्किल है वही तो काम करने मजा है। True. अगर इस शहर में हमारे जैसे 100 लोग यहाँ पर जुड़ जाएं इस मंच पे, उससे अच्छा और क्या है। अयान सर का एक मैसेज आया है कि मेक दिस फाउंडेशन अ ट्रेनर्स हब ऑफ डिफरेंट एरियाज। यस, वो तो करना ही करना है कि हर एक क्षेत्र का एक मास्टर यहाँ पर रहे, उसकी अपनी टीम रहे, और वो हम लोग आगे बढ़ सकें। यस अभिषेक सर बोलिए, आपका हाथ रेज हुआ है। सॉरी सर, ये बाय मिस्टेक सर हो गया। कोई बात नहीं। राइट देन, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, और अगले संडे को वी आर गोइंग टू फाइनलाइज द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। राइट, और उसके बाद हम ड्राइव शुरू करेंगे, और धीरे जैसे जैसे लोग अपने आप आते जाएंगे, मेरे ख्याल से रास्ता जो है हमको मिलता चला जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, गुड डे, सी यू अगेन नेक्स्ट संडे। बाय सर।